प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, जिस अनुग्रह की वजह से उनके वचन का प्रचार कर सकता हूँ। भाइयों और बहनों और मित्रों, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रह करता है। हमारे जीवित परमेश्वर के जैसे और कोई अनुग्रहकारी नहीं है। भाइयों और बहनों और मित्रों, परमेश्वर हमारे हृदयों को, हमारे मनों को जांचता है और वो सामर्थ्य रखता है कि वो हमारे हृदय और हमारे मन को बदल सके। बाकी किसी में वो ताकत नहीं, किसी में वो सामर्थ्य नहीं जो हमारे मन को जांच सके और हमारे हृदय को बदल सके, क्योंकि एक ही जीवित ईश्वर है। भाई और बहनों और मित्रों, मैं बचपन में बहुत सारे उपवास किया करता था, बहुत सारे मन्नतें रखा करता था, पर मैं अपना हृदय में कोई परिवर्तन नहीं था। मेरी जब पाप करने की इच्छा होती थी, अपने घर में लगी हुई हर तस्वीर को उल्टा कर देता था। ऐसा है, मैं ऐसा कर देता था और मैं अपने घर में पाप करता था। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि बेटा, जब तिलक लगा हुआ रहेगा तब तुम गाली मत बोलना। मैं सावन महीने का उपवास कर रहा था, चंदन का टीका लगाया हुआ था और मुझे मेरे पिताजी की बात याद आ गई। मैं अपने हथेली में थूक थूक करके थूका और पूरा जो टीका लगा था साफ करके पोंछ दिया। पोंछ कर फिर अपना गाली देना, झगड़ा करना शुरू कर दिया। कुछ लोग मुझे समझते थे कि मैं भक्त हूँ और मुझे भक्ता के नाम से जानते भी थे, पर हकीकत में मैं कहीं जगह पर वो नहीं था, क्योंकि मेरा मन बहुत ही कठोर था। पर पवित्र शास्त्र उसके बारे में क्या कहते हैं, आओ हम देखते हैं। यहेजकेल 37:26 यहाँ पर लिखा है, तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज अल्लाह। बोल रहा है कि तुम्हारा अंदर नया मन दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारा देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुमको मांस का सा हृदय दूंगा। प्रेज अल्लाह। भाई और बहन और मित्र, मेरा हृदय था बहुत ही कठोर था। मैं बहुत सारे लोगों की हत्या करने का योजना बना रहा था। मेरे पास एक छोटी बुक थी जिसमें अलग अलग वस्तुएं हम कैसे बना सकते थे। उसमें देख रहा था कि पटाखे बनाने का सामान, उसमें रॉकेट कैसे बना सकते थे, और उनके ऊपर मेरा विचार था कि मैं एक बहुत बड़ा रॉकेट तैयार करूंगा और उस रॉकेट के द्वारा बहुत सारे लोगों की हानि पहुंचाऊंगा। मेरा इस प्रकार का कठोर मन था। पर क्या हुआ,
परमेश्वर को वो सब नहीं पाया कि मैं अपना कठोर मन रखूं। परमेश्वर को वो नहीं पाया कि मैं अपनी पुरानी देह में बना रहूं। परमेश्वर को वो नहीं पाया, पर परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और वो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हुआ। यह यीशु मसीह के आने से कई साल पहले लिखा गया भविष्यवाणी है और यीशु मसीह ने किस प्रकार से हमारे बीच में काम किया। आओ देखते हैं तीतुस का अध्याय 3 में वर्ष 3 से लेके 6 तक। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और भेदभाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और द्रोणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। एग्जैक्टली मेरा मन निर्बुद्धि की जैसा था। मैं आज्ञा नहीं मानता था। मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़ गए थे मुझे बदलने के लिए, यहाँ तक कि मैं जेल खुद जाकर आया था 15-16 साल की एज में। और क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ही बदले की भावना रखता था और मैं बहुत ही द्रोणित था, बहुत ही बैर रखता था। ऐसे समय में यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया? पर सब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। तब परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता उनकी भलाई और उनका प्रेम मुझ पर प्रकट हुआ, आप पर प्रकट हुआ। और क्या करते हैं? तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं। हम धर्म के काम तो करते थे पर पाप बहुत सारे करते थे, हमारा उद्धार नहीं हुआ था। पर यहाँ पर बोलता है कि नया स्नान यानी बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारा जीवन नया बना दिया। भाई और बहन और मित्र, हमारे धर्म के काम गंदे चिथड़ों के समान है, पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया और हमें एक नया जीवन दे दिया। इसीलिए वचन 6 में लिखा है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेल दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हम पर उड़ेल दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उसी ने हमें नया जीवन दिया है। यीशु मसीह में बपतिस्मा पाने से हमारा उद्धार हो सकता है, पापों से मन फिराने से हमारा उद्धार हो सकता है। क्या हम तैयार हैं अपने पापों से मन फिराने के लिए? परमेश्वर हमारे मन को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा हृदय को बदलना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं? आओ हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर नया मन डालना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर नई आत्मा डालना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं? हम अपना पत्थर का सा हृदय निकालकर मोम का सा हृदय स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
आओ हम एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें क्षमा करे और नया हृदय दे। हे हमारे उद्धारकर्ता, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा करना। हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं पिता। हमारा हृदय मोम का सा बनने में मदद करना पिता, ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर आपकी ओर लौट सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नए जीवन की आशा में पिता आगे बढ़ने में मदद करना पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, उनके प्रेम के लिए पिता, और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल